तारीफ हो पिता, तारीफ हो यीशु, आपका धन्यवाद हो खुदावंद। आज के दिन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपकी तारीफ करते हैं महान स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति महिमा हो, स्तुति महिमा हो, प्रशंसा हो मेरे खुदावंद, आपकी तारीफ हो लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो मेरे खुदावंद, धन्यवाद हो पिता, आपकी तारीफ हो मेरे लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, तारीफ हो खुदावंद, तारीफ हो खुदावंद, धन्यवाद हो पिता, आपकी तारीफ हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो मेरे खुदावंद लॉर्ड। धन्यवाद हो लॉर्ड, धन्यवाद हो, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुतियों के बीच में विराजमान खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कभी ना बदलने वाले खुदावंद, कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्याग देने वाले खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपकी तारीफ हो पिता, आपकी तारीफ हो, स्तुति महिमा हो, स्तुति महिमा हो खुदावंद लॉर्ड। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता, तारीफ हो मेरे खुदावंद यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता, खुदावंद धन्यवाद हो, खुदावंद धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु। हम झुकते हैं आपके सामने खुदावंद, सजदा करते हैं आपको मेरे पास, धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं पिता। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता, तारीफ हो लॉर्ड, तारीफ हो लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, आपकी तारीफ हो मेरे खुदावंद, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो खुदावंद, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया, स्तुति महिमा, हालेलुया, तारीफ हो लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, आपकी तारीफ हो मेरे खुदावंद, धन्यवाद हो यीशु, यीशु पिता, आपकी तारीफ हो खुदावंद। सुखविंदर कौर बहन, जय मसीह की, खुदा आपको बरकत दे, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्रभु ने सचमुच आज का ये सुंदर दिन हमारे जीवन में एक बार फिर से हमें बख्श दिया, ये सुंदर अवसर दिया है ताकि हम एक बार फिर से एक मन होकर उसके पवित्र नाम की तारीफ कर सकें, उसका नाम ले सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु ने मनुष्य को इसीलिए रचा कि मनुष्य उसका धन्यवाद करे। और प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, आज के दिन में प्रवेश करने का मौका दिया, ये प्रभु की दया है। सो आइए मेरे प्रियो, आज की इस आराधना सभा को हम आरंभ करते हैं। और उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई आइजिक है जो ढोलक पर भी हमारा साथ देते हैं, प्रभु इन्हें इस्तेमाल करता है अपनी आराधना के लिए। तो भाई के साथ मिलकर हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि उसके बाद हम आराधना की ओर बढ़ें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, तारीफ, आपका शुक्र करते हैं पिता कि एक बार फिर से पिता आपने हमें ये सुंदर समय दिखाया प्रभु, कि हम आपके चरणों में आ सके प्रभु, आपका धन्य नाम ले सके प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने बीते समय में हमें संभाल के अपनी पनाह में रखा पिता। खास तौर से दुआ करते हैं पिता इस आराधना के लिए प्रभु जी, इस मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो आपकी बड़ी करुणा से हम प्रभु जी करने जा रहे हैं प्रभु। प्रभु हम
अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हैं पिता वैसा हमें चलाएं। प्रभु आज हमारा आराधना करना आपको पसंद आने पाए प्रभु जी। और प्रभु जो आप वचन प्रभु जी, जो बातें प्रभु आप अपने लोगों से कहना चाहते हैं प्रभु, आप अपने बेटे के द्वारा प्रभु जी सेंत में कहिए प्रभु जी। और प्रभु आपके लोग प्रभु जी आज आत्मा में उन्नति को ग्रहण कर सके प्रभु जी। हमारी प्रभु जी अगुवाई करें प्रभु जी। आगे के सारे समय को पिता आपके समर्थी हाथों में सौंपते हो। ये सारी प्रार्थना मांगता हूँ आपके प्यारे मीठे जलाली सामर्थी यीशु नाम में। आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, आज इस आराधना सभा को हम आरंभ करते हैं। और मैं सचमुच आप सभी का दिल से धन्यवादी हूँ, क्योंकि आज हमें लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं और प्रभु ने अब तक हमें बना के रखा है। ये प्रभु की दया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रभु की योजना से सब कुछ आरंभ हुआ था और प्रभु ने आज तक हमें बना के रखा है। और मेरे प्रियो, आप लोग भी हमारा बहुत साथ देते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारे साथ लाइव ज्वाइन करके प्रभु के नाम का आनंद उठाते हैं। ये प्रभु की योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं आप सभी का आभारी हूँ, मैं आप सभी का दिल से थैंक्स करता हूँ। प्रभु आपको बरकत दे बहुत बहुत। और आइए इस आराधना को आरंभ करते हैं। हम एक बहुत ही प्यारा ज़बूर है, ज़बूर नंबर 69। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। पर शर्त ये है कि उस मांगने में सच्चाई कितनी है। आमीन। तो ये बहुत ही प्यारा ज़बूर है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मांगदा है। तो आइए क्यों ना हम इस ज़बूर को एक साथ गाएं। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरा नू खुदा कीर ना दी समझेगा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उसे तो मंगदा है, अपने असीरा नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा। आप कह सकते हैं, हो रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उसे तो मंगदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उसे तो मंगदा है, अपने असीरा नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा, अपने असीरा नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, खलासी देवे गा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा, खलासी देवे गा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो
करेंगी तारीफ बयां शुक्राने में मनावांगा बुजुर्गी ओदी दसांगा शुक्राने में मनावांगा बुजुर्गी ओदी गावांगा रब सच्ची मुझी उसदी सुनदा है दुआ जो उसे तो मंगदा है रब सच्ची मुझी उसदी सुनदा है दुआ जो उसे तो मंगदा है अपने असीरा खुदा हकीर न करनी समझेगा अपने असीरा खुदा हकीर न करनी समझेगा अपने असीरा खुदा हकीर न करनी समझेगा हो मुसीबत दे विच फसिया दुखियारा दुख विच दसिया आप कह सकते हैं जितने लोग इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं आप सभी खुदावन से कह सकते हैं हो मुसीबत दे विच फसिया दुखियारा दुख विच दसिया खलासी देवे गा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा खलासी देवे गा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा हो रब सच मुझे उसदी सुनदा है दुआ जो उसे तो मंगदा है अपने असीरा खुदा हकीर न करनी समझेगा अपने असीरा खुदा हकीर न करनी समझेगा हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह के नाम की सचमुच मेरे प्रियो खुदावन बहुत ही महान है अद्भुत रीति से कार्य करता है ज़बूर में लिखा है कि रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है क्योंकि देखिए वचन में लिखता है कि खुदावन किसी को खाली नहीं मोड़ता हालेलुया जो ईमान रखकर उसके पास आते हैं वो उन्हें निराश नहीं करता वो उन्हें टूटने नहीं देता वचन में लिखा है रोमियो 10 अध्याय में कि जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो उनको कभी लज्जित नहीं होने देता आमीन तो अगर आप खुदावन के ऊपर पूरा ईमान रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा वो आपके मुख को कभी काला नहीं होने देगा हालेलुया तो आइए ऐसे ही एक और बहुत ही प्यारा गीत है उस गीत को हम मिलकर गाएंगे मेरे प्रियो आज का जो प्रभु ने टॉपिक दिया मजबूती के ऊपर खुदावन ने स्टेबल कैसे रहा जाता है हालेलुया ईमान में खरे कैसे रहा जाता है उसी के ऊपर आज एक बहुत ही प्यारा गीत मुझे मिला पिछले दिनों में ही वो गीत सिस्टर रोमिका मसीह जी के द्वारा गाया गया तेरा ईमान ना डोले हालेलुया बहुत ही प्यारा गीत है मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये गीत सुनकर बहुत ही आनंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही प्यारा गीत है बहुत ही अच्छी तरह से इसको गाया गया और बहुत अच्छे इसके लिरिक्स हैं हालेलुया तो आइए इस गीत को मिलकर गाते हैं
दिन पाने बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पाने बुरे चलते यीशु तेरी आराम खोले। ये दिन पाने बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पाने बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पाने बुरे चलते यीशु तेरी आराम खोले। ये दिन पाने बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पाने बुरे चलते। ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇ। ये दिन पावे बुरे चलते तेरे हक जी खुदा बोले। ये दिन पावे बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पावे बुरे चलते यीशु तेरी आराम खोले। ये दिन पावे बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पावे बुरे चलते। होवी ना निराश कदे ना मुरझावी तू। पातिया होवा बली हत्थां नूं उठावी तू। होवी ना निराश कदे ना मुरझावी तू। पातिया होवा बली हत्थां नूं उठावी तू। हत्थां नूं उठावी तू। रही तू खरा जदों तोले। ये दिन पावे बुरे चलते रही तू खरा जदों तोले। ये दिन पावे बुरे चलते यीशु तेरी आराम खोले। ये दिन पावे बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पावे बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पावे बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पावे बुरे चलते यीशु तेरी आराम खोले। ये दिन पावे बुरे चलते तेरा ईमान ना डोले। ये दिन पावे बुरे चलते। तेरा
आज हमें जरूरत है ईमान में मजबूत होने की। दिन चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये गीत बहुत ही प्यारा है, तेरा ईमान ना डोले, ये दिन पावे बुरे चल दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरा टॉपिक भी जो प्रभु ने मुझे दिया इसी गीत के ऊपर है। तो मैं आप सभी के साथ मात्र 5 और 10 मिनट का मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल किया। तो मेरे मन में आया कि प्रभु ने जो मुझे सिखाया कि मैं आप सभी के साथ लाइव आकर इस मैसेज को बांटूं, ताकि आप भी इस बात को सीख सकें और प्रभु में बढ़ सकें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और सामर्थ्य खुदावंद पिता, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते पिता। खुदावंद आपने आराधना में हमारी मदद की पिता, आपने हमारी अगुवाई की, हम दिल से शुक्रगुजार हैं खुदावंद। और अब जो समय है खुदावंद आपके पवित्र कलाम का, पिता मेरी मदद कीजिए मेरे खुदावंद। मैं नहीं वरन आपका आत्मा अंदर से होकर बातें करे, और खुदावंद ये वचन 100 गुना फल लेके आने वाला वचन बन जाए मेरे खुदावंद। और इसके द्वारा हम सबको सीखने को मिले मेरे खुदावंदा के विश्वास में मजबूत कैसे रहा जाता है। खुदावंद अगुवाई कीजिए पिता, मुझे भी सीखने को मिले पिता, आपका आत्मा मुझे सिखाए खुदावंद। और जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे खुदावंद, आज के वचन के द्वारा पिता उन सभी का विश्वास पिता बढ़ने पाए मेरे खुदावंद आपके नाम से। दया कीजिए, बाकी के पूरे वक्त को आपके हाथों में सौंपते आपके पाक पवित्र और जलाले नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज मैं अब सभी के साथ एक बहुत ही प्यारे वचन को शेयर करना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे सिखाया। और पिछले दिनों में मुझे इस वचन के ऊपर प्रैक्टिकल करने को मिला। आप सभी के पास, जिन जिन के पास बाइबल है इस वक्त, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल में से एक वचन को निकालिए, मत्ती 7 अध्याय खोलिए। मत्ती 7 अध्याय और उसकी 24 आयत से। ये वचन आपने तकरीबन बहुत बार सुना होगा। बहुत से प्रभु के दास इस वचन के ऊपर हमें सिखाते आए हैं। मैंने भी बहुत बार ये वचन सुना और सीखा। और प्रभु ने जो मुझे दिया इस वचन के ऊपर, मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा है मत्ती 7 अध्याय उसकी 24 आयत में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। देखिए, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं मत्ती 5 अध्याय में, मत्ती 6 अध्याय में, प्रभु ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई। हालेलुया। प्रभु ने बहुत सारे ऐसे हुक्म हमें दिए कि व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, उपवास को सही ढंग से रखना, जो प्रभु ने हमें विधि बताई। और इन सब बातों को बताने के बाद अंत में यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपनी नींव है जो चट्टान पर डाली। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। इस वचन के ऊपर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने हमें क्यों बातें कही। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे आने वाले कल को जानते हैं।
वो जानते हैं हम कहाँ पर गिरेंगे, कहाँ पर उठेंगे। देखिए, आप और मैं, हम अपने आप को इतना बेहतर नहीं जानते जितना प्रभु हमें जानते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पवित्र शास्त्र पूरा भरा पड़ा है इन बातों से, कि जिसमें बताया गया है कि प्रभु के जो लोग हैं, जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा आज तक। देखिए, वो बात सही है कि प्रभु में आ जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि देखिए, मत्ती 6 अध्याय में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। पर जो सत्य है उससे बढ़कर वो प्रभु ने हमें ये समझाया कि तुम्हें अपने आप को स्टेबल करने की जरूरत है आज। और देखिए, जो यीशु मसीह ने अपने वचनों में हमें सब बातें बताई थी 2000 साल पहले, वो आज पूरी हो रही है। आमीन। वो उन बातों का एक एक चिन्ह आज हमारे सामने पूरा हो रहा है। पर दिक्कत पता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आशीषों के वचन हैं वो तो हमने ग्रहण किए। हालेलुया। जो आशीषों के वचन हैं जिसमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पर लेकिन जहां पर स्थिर रहने की बात है उसको बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं आज। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बातें? क्योंकि मेरे जीवन में ये प्रैक्टिकल हुआ। हालेलुया। मुझे ये चीजें सीखने को मिली क्योंकि एक वक्त मुझ में भी था। मैं प्रभु में नया ही हूं अभी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत पुराना नहीं हो गया, पर लेकिन जितना भी वक्त बिताया, प्रभु स्टेप बाय स्टेप मुझे सिखाते रहते हैं कि कैसे चलना है। और तभी तो यहाँ पर लिखा है कि मेरी बातें सुनकर जो इन्हें मानता है, हालेलुया, ये नहीं कि हमें सुनना है और निकाल देना है, उन्हें ग्रहण करने की जरूरत है। तभी यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप इन बातों को सुनकर उन्हें मानोगे तब आप बुद्धिमान मनुष्य ठहरोगे। हालेलुया। आज हमें बहुत जरूरत है विजडम की। और विजडम आएगा कैसे? बुद्धिमत्ता आएगी कैसे? वचन में लिखा है, नीति वचन में सुलेमान बादशाह कहते हैं कि यहोवा के भय से बुद्धि की शुरुआत होती है। हालेलुया। आज आपको और मुझे प्रभु के सन्मुख जाने की जरूरत है, उससे बुद्धि मांगने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, परिस्थितियां बहुत सी आएंगी हमारी लाइफ में और आती भी हैं। आपने और मैंने बहुत बार फेस किए होंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ों को फेस किया होगा, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को फेस किया होगा जिसमें हम डामाडोल हो गए। वजह क्या? क्योंकि हमारी नींव है वो स्ट्रांग नहीं थी। देखिए, एक वक्त था, जब हम वचन में पढ़ते हैं, एक वक्त था जब पतरस यीशु मसीह का इनकार करके भाग गया। वजह पता क्या? वहां पर उसकी नींव जो स्ट्रांग नहीं थी। वो भी सीख रहा था, पर लेकिन एक वक्त आया यीशु मसीह के साथ रहते रहते और यीशु मसीह के सलीब के ऊपर चढ़ जाने के बाद जब उसने सत्य को जाना, क्योंकि पहले वो चमत्कार बहुत देखता था। हालेलुया। आज हमारी लाइफ में भी बहुत दिक्कत है, चमत्कारों तक रह जाते हैं बहुत सारे लोग। चमत्कार बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, क्योंकि वचन में लिखा है इससे विश्वास की बढ़ोतरी होती है। पर उसके बाद एक चीज को जान लेने की जरूरत है आज हमें, कि हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। हमें आज बुद्धिमान बनने की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियों को देखकर बहुत सारे लोग हैं जो डामाडोल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घबरा जाते हैं। कुछ लोग आते हैं मसीह में, कुछ लोग आते हैं यीशु मसीह को ग्रहण तो करते हैं, पर लेकिन जब सताव आना शुरू होता है ना, जब बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब लोग आपको ताना मारना शुरू करते हैं, जब घर में बहुत सारी फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं, जब बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कभी बीमारी आ जाती है, तब बहुत सारे लोग छोड़कर भाग जाते हैं यीशु से। पतरस के साथ भी ऐसे ही हुआ। पर बाद में क्या हुआ? एक वक्त वो भी था और एक वक्त वो भी आया जब वो यीशु मसीह के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो। और प्रेरितों के काम में पतरस कहता है, वो सब चले मिलकर कहते हैं कि हम कितने खुश नसीब हैं कि यीशु मसीह के कारण हमें दुख उठाने का मौका मिला। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। जब आप उसकी सच्चाई को जान जाएंगे ना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको यहाँ तक सीमित नहीं रहना, बल्कि इससे आगे भी है, और जो इससे आगे है वही तो सत्य है। हालेलुया। आज आपको और मुझे जान लेने की जरूरत है
कि हमारी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। चट्टान क्या है? हमारा यीशु मसीह। हमारी जड़ मजबूत होनी चाहिए। यीशु मसीह को साथ लेकर चलिए। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पर लेकिन अपने साथ साथ लेकर नहीं चलते। वो कहता है कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, पर लेकिन बहुत बार क्या होता है, लोग यीशु मसीह को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। ये मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय का कलेश, कुछ समय के ये संकट, कुछ परिस्थितियां, अगर आपने इस लेवल को क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आनंद ही आनंद है। आमीन। आज हमें अपनी नींव मजबूत करने की जरूरत है। तभी पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? पौलुस प्रेरित कहते हैं रोमियो की पत्री में 8 अध्याय में, वो कहते हैं, उन्होंने बोला कि ये कुछ चंद लम्हों का जो कलेश है, संकट है, ये उस आने वाले आनंद के सामने कुछ नहीं है। आमीन। वचन में लिखा है नए नियम में कि हमारा यहाँ का बसेरा नहीं है। हमें कहाँ के लिए तैयारी करनी है? उस अनंत काल के जीवन के लिए। बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जिंदगी तक ही सीमित रह जाते हैं, यहाँ तक ही मेहनत करते रह जाते हैं, अपनी संसारिक जिंदगी को संवारने में लग जाते हैं, पर लेकिन उसका क्या जो ये 50, 60, 70 या 80 साल के बाद आने वाली है। ये वर्ष तो मालूम नहीं पड़ेंगे कि कब बीत जाएंगे, पर लेकिन वो सदा काल का जीवन है, उसकी ओर ध्यान देने की आज हमें जरूरत है। और उसकी तैयारी कैसे होगी? इस वचन के द्वारा जो यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। हालेलुया। देखिए क्यों यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिए, वहां पर लिखा है धन्य वचन दिए, धन्य जिनके मन शुद्ध है, मैं परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे ऐसे वचन प्रभु ने दिए, बहुत सारी बातें हमें सिखाई, आपको और मुझे सिखाई। और अंत में यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी ये बातों को सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य ठहरेगा। हालेलुया। और बुद्धि आएगी कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रभु के भय से आएगी। आज आपको और मुझे प्रभु का भय मानने की जरूरत है। आज उससे डरते और कांपते रहने की जरूरत है। उसी के द्वारा हम बुद्धिमान बन जाएंगे। जब उसका डर हमारे अंदर होगा तो हर एक वो चीज जो प्रभु के वचन के खिलाफ है, जो उसका वचन मानने से हमें रोकती है, वो खुद ब खुद हमारी जिंदगी से दूर होगी। आज प्रॉब्लम कहां पर है? हमारी जिंदगी में उसका डर नहीं है। हालेलुया। हमारी लाइफ में, हमारी सोचों में उसका भय नहीं है। ये शायरा में लिखा है कि वो अंधेरे में भी हमें देखता है, वो जानता है सब कुछ, वो मनों को टटोलता है। ये मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूँ? ये सब बातें इस वचन के साथ जुड़ती हैं। हालेलुया। इस वचन पर निर्धारित है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि आपको मेरी बातें सुनकर उन्हें मानना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग बुद्धिमान मनुष्य ठहरेंगे। वरना इसके आगे एक और भी वचन लिखा है, निर्बुद्धियों के लिए। हालेलुया। निर्बुद्धि नहीं बनना, बल्कि बुद्धिमान बनना है। अपनी जड़ों को मजबूत करना है। अगर हम मत्ती 13 अध्याय पढ़ के देखेंगे, उसकी 21 आयत में लिखा है उन लोगों के बारे में, जब यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, उसका अर्थ भी समझाया। उसकी 21 आयत में लिखा है, आगे जाके हम पढ़ लेंगे। आइए 13:21 में इस प्रकार से लिखा है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। हालेलुया। इसके ऊपर अगर आप पढ़ेंगे 20 से, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी यीशु मसीह ने मजबूती के बारे में बात की है
क्योंकि सचमुच मेरे प्रियो, जो मसीह में आने के बाद जो उतावलापन है ना, वो आपको गिराएगा। जिस दौड़ को दौड़ना है ना, वचन कहता है धीरज से दौड़िए, समझदारी से दौड़िए, बुद्धिमत्ता के साथ दौड़िए। अगर आप उतावलापन करेंगे ना, अगर जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। आमीन। अगर हम मत्ती 10 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो जय पाए, हालेलुया, उसके ऊपर रखा जाएगा, उसके सर के ऊपर वो जीवन का मुकुट। तो क्या आज हमें जरूरत है बुद्धिमान होने की, अपनी नींव को उस चट्टान के ऊपर डालने की। उतावलापन मत रखिए अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ समय पहले ऐसे ही था। जब प्रभु में नए आए तो बहुत उतावलापन आया, बहुत कुछ सोचा कि उसको भी वचन सुना दे, उसको भी वचन सुना दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, दुनिया में जाके सब जगह प्रभु का वचन बांट दे। प्रभु कहता है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे, पर लेकिन कैसे? वचन में लिखा है कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ। हालेलुया। आज हमें धीरज धरने की जरूरत है, उतावलापन नहीं बल्कि धीरज के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ हमें मजबूत होने की जरूरत है। अगर मेरे प्रियो हमारी नींव मजबूत होगी, अगर हमारा बेस मजबूत होगा, तभी ऊपरला भाग जो हमारा वो मजबूत होगा। आमीन। अगर हमारी नींव ही कमजोर है तो ऊपर से हम चाहे जितना मर्जी दिखावा करते रहे कि हम प्रभु में बहुत मजबूत हैं, पर लेकिन एक वक्त आएगा जब तूफान आएंगे, फिर आप गिर जाओगे। हालेलुया। और तब कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसे ही चेलों के साथ हुआ, जब यीशु मसीह नाव में थे, तूफान आया और तूफान को देखकर वो घबरा गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसी वक्त खड़े होकर उस तूफान को डांटा, उन लहरों को डांटा और कहा अपने चेलों से, हे अल्प विश्वासियों, क्यों घबराते हो? आज हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। थोड़ी सी परिस्थिति क्या आ जाती है हमारी लाइफ में जो हमें डामाडोल करने की कोशिश करती है, उसी वक्त हम हिल जाते हैं अपने स्तर से, खिसक जाती है हमारी नींवें। वजह क्या? क्योंकि वो मजबूत नहीं है, उनमें जो मटेरियल है वो कमजोर लगाया गया। हालेलुया। उस नींव में मटेरियल मजबूत लगाने की जरूरत है, और वो मजबूती कैसे आएगी? यीशु मसीह के वचन के द्वारा, उसके हुक्मों को मानकर, उसके भय को मानकर, उसके खौफ को, उसके डर को मानकर ही वो मजबूती आएगी। तभी यीशु मसीह ने कहा फिर तुम बुद्धिमान ठहरोगे। हालेलुया। तो इन चंद लम्हों के कलेशों से, उपद्रवों से आप डरिए मत। अगर लोग आपको सताते हैं, लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको डीमोटिवेट करने की जरूरत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप घबराइए मत। यीशु के ऊपर ईमान रखिए। हालेलुया। कुछ वक्त के लिए अगर परिस्थितियां आई हैं, परीक्षाएं आई हैं, तो प्रार्थना में, वचनों में मजबूती पकड़िए, अपने बेस को मजबूत करिए। हालेलुया। उसके बाद जो होगा वो आनंद होगा। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद उस सामर्थ्य खुदावंद पिता, आपके चरणों में आते हैं खुदावंद। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमारी सहायता की अब्बा, और खुदावंद आराधना में, वचनों में हमारी मदद की पिता। और सचमुच पिता आपने सुंदर कलाम हमारे जीवनों में भेजा पिता, और आज हमें सीखने को मिला कि मजबूती कैसे पकड़नी है। खुदावंद आज के वचन के द्वारा मैं चाहता हूँ मेरे खुदावंदा, विनती करता हूँ मेरे खुदावंदा कि जितने लोगों ने पिता आज का ये वचन, आज का कलाम सुना पिता, वो सब लोग आपके नाम में मजबूत हो जाए मेरे खुदावंदा। आज का वचन पिता 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आने वाला वचन बन जाए मेरे खुदावंदा। और जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे पिता और सुन रहे मेरे खुदावंदा, उन सब की जिंदगियों में पिता आज का वचन यीशु मसीह आपके नाम में अद्भुत रीति से कार्य करने वाला वचन बन जाए खुदावंदा। और ये सब लोग पिता अपनी नींव चट्टान के ऊपर डालें खुदावंद, जो चट्टान आपको दर्शाती है मेरे खुदावंद। और यीशु तूफान चाहे कितने भी क्यों ना आए पिता, हम जानते हैं आप हमें गिरने नहीं देंगे पिता।
आप हमें डामाडोल नहीं होने देंगे खुदावन, क्योंकि मेरे यीशु आपका वचन कहता है कि जब आप साथ हैं मेरे खुदावंदा, आपने कहा जब मैं तुम्हारी ओर हूं तो कौन तुम्हारा विरोधी हो सकता है। यीशु इस वचन के द्वारा पिता हमें मजबूती दीजिए मेरे खुदावंदा। जितने लोगों ने आज का वचन सुना पिता, इनके घर और परिवार सब पिता आपके नाम में मजबूत हो जाए मेरे खुदावंदा, इनका विश्वास इंक्रीज होने पाए मेरे खुदावंदा। और पिता जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह आपके नाम से मेरे खुदावंदा इन सब के जिंदगियों में मैं आपकी शांति और आनंद को, आशीष को बोलता हूँ मेरे खुदावंदा। इन सब लोगों को बढ़ाइए, बरकत दीजिए मेरे खुदावंदा। जो लोग बीमार लाचार हैं उन सब की बीमारी लाचारी को दूर कीजिए मेरे खुदावंदा। जो लोग विश्वास में मेरे खुदावंदा मजबूत नहीं हो पाते, यीशु आज के वचन के दौरान मेरे खुदावंदा वो लोग विश्वास में मजबूत होने पाए मेरे खुदावंदा। उन इन सब की जिंदगियों में आज का वचन बहुत टाइम से कार्य करने पाए मेरे खुदावंदा। और पिता आपने हमारी सहायता की, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे खुदावंदा, आपके प्रेम के लिए, आपकी वफा के लिए मेरे खुदावंदा। आप हमें ऐसे ही मजबूती दीजिए मेरे खुदावंदा। और पिता अपने वचनों को बांटने का मेरे खुदावंदा ऐसे ही हौसला दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए मेरे खुदावंदा। और दिन प्रतिदिन मेरे खुदावंदा आत्मा में उन्नति देते जाइए मेरे खुदावंदा। बाकी के पूरे वक्त को, इस समय को आपके पाक पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके पाक पवित्र अजराइल नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया, मैं दिल से आपका थैंक्स करता हूँ प्रभु। आप सभी को बहुत बरकत दे, आपके परिवारों को बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो आज का वचन यहाँ पर बोया गया वो 100 गुना फल लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में, आमीन। तो ऐसे ही नेक्स्ट फ्राइडे हम 5:30 बजे ज़रूर मिलेंगे प्रभु के गीतों के साथ और वचनों के साथ। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे, आमीन।